भारत का बंटवारा आखिर किसने खींची लकीरें? 15 अगस्त 1947 को आधी रात को वो पल जब भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आई एक लकीर जिसने करोड़ों लोगों को बांट दिया। सवाल आज भी जिंदा है कि भारत का बंटवारा हुआ या फिर किसी ने करवा दिया। वहीं 1940 का दशक ब्रिटिश राज कमजोर पड़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को तोड़ दिया, लेकिन भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस एक भारत की बात कर रही थी और जबकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के तहत दो राष्ट्रीय सिद्धांत सामने आए। जिन्ना का दावा हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। वहीं नेहरू और गांधी ने कहा हम सब एक हैं, धर्म नहीं देश पहले है। रेड क्लिफ वो आदमी जिसने लकीर खींची। वहीं ब्रिटिश सरकार ने जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत छोड़ने की तैयारी का आदेश दिया। उन्होंने एक नाम सुझाया, सर रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिसने कभी भारत तक नहीं देखा। रेडक्लिफ को 36 दिन दिए गए थे भारत का नक्शा बांटने के लिए। न जनगणना का डाटा पूरा था, न भूगोल की समझ। उनकी मेज पर बस एक पेंसिल और पुराने नक्शे, समय की कमी थी। उन्होंने मानचित्र पर रेखाएं खींची, गांव, खेतों, घरों सबके बीच काटते हुए। एक तरफ पंजाब का गांव और दूसरी तरफ बंगाल का गांव, और लाखों लोग अचानक विदेशी बन गए। 14-15 अगस्त की रात को लोग सोए भारत में थे, लेकिन जागे पाकिस्तान में थे। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से निकल गए। करीब 10 से 12 लाख लोग हिंसा में मारे गए। ट्रेनें दोनों देश के बीच चल रही थी, लेकिन कई बार सिर्फ लाशें लेकर लौटती थी। आजादी के जश्न के पीछे एक खामोश सिसकी भी थी, जिन्होंने अपने घर, जमीन, रिश्ते सब खो दिए। इसी दर्द से जन्मी थी नई पहचान, भारत और पाकिस्तान। वहीं इसी में सियासत और इंसानियत का भी क्या बंटवारा टाला जा सकता था? इतिहासकारों की राय बिल्कुल बटी हुई है। आज के समय भी इतिहासकार हर तरह से बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जिन्ना का दो राष्ट्रीय सिद्धांत तय कर चुका था नतीजा। कुछ कहते हैं कि ब्रिटिश हड़बड़ी में फैसला लेकर चले गए थे, और कुछ कहते हैं कि आज एक राजनीतिक साजिश थी ताकि भारत कमजोर रहे। आज जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो याद रखिए कि हर सीमा के पीछे लाखों अधूरी कहानियां छुपी हुई हैं। भारत का बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं था, यह दिलों का भी बंटवारा था।